इंडिया कैंपेन के और ब्रांड एम्बेसडर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के, और हेल्थ गुरु हैं। हमें उनसे खूब सारी चीजें सीखने का मौका हर पहलू पे मिलता है। अलग अलग कैंपेन्स में हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं किस तरीके से। हम सब ने हेल्थ और वेल्थ के बारे में हमने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ, बट आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हॉलिस्टिक वे में हम हेल्थ और वेलनेस के बारे में जानेंगे उनसे। और आज इस प्रोग्राम को, चूंकि ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, ये इंटरवेंशन है फिट फैमिली हिट फैमिली के लिए, जिनके को फाउंडर धर्मेंद्र राणा जी और मीनाक्षी राणा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा धर्मेंद्र जी का और मीनाक्षी जी का। ओवर टू यू सर एंड मैम। Recording in progress. धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू। मीनाक्षी मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Gaurav ji. Thank you so much for the introduction and for inviting us. So, good morning everyone. नमस्कार सबको। बहुत बहुत खुशहाल, बहुत एक्साइटेड है। मुझे लग रहा है आप सब भी एक्साइटेड होंगे। देखो है ना, संग्राम सिंह जी का पोस्टर हाथ में लेके ही इज एक्साइटेड। तो आप अपने बच्चों को भी साथ रखें, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को साथ रखेंगे, क्योंकि जो आज ये स्पेशल सेशन है, जो बातचीत होने वाली है, वो हेल्थ के ऊपर होने वाली है। और जैसे हमारा मोटो है कि इफ फैमिली इज फिट देन कंट्री इज हिट, राइट। सो पूरा वाव टीम पूरा एक्साइटेड है यहाँ पे। आज आप सब कितने लोग हैं जो सुपर एक्साइटेड है वो SE लिखें चैट में, जो हाईली एक्साइटेड है वो HE लिखें, जो खाली एक्साइटेड हो E लिखें। चैट में जल्दी से लिखेंगे। जो सुपर एक्साइटेड है वो लिखेंगे SE, राइट। और जो कम एक्साइटेड है वो लिखेंगे E। और ये हैंड रेज बेशक मत करें यहाँ पे, राइट, लेकिन आप चैट में लिखें। अपने उंगलियों को थोड़ा सा हम व्यायाम करवाते हैं, जो सारा दिन हम मोबाइल पे करते ही हैं। और आज हम सब, मैं, मीनाक्षी, खुशहाल, पूरी वाव टीम, राइट, हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड हैं आज एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, सुनने के लिए, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के नाम को, हमारे भारत के नाम को बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि खाली रेसलिंग में ही अपने टॉप पे नहीं हैं, बल्कि वो बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं। मैंने फेसबुक पे उनको फॉलो करता हूं तो देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चों के लिए जो कि काबिल नहीं हैं फाइनेंशियली, लेकिन वैसे काबिल हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उनकी बहुत मदद करते हैं वो। सो हमने कहीं पे पढ़ा था कि सुना था कहीं पे कि ओके, प्लीज ओपन चैट फॉर एवरीवन। शायद इसमें चैट अभी एवरीवन नहीं खुला हुआ है, सो लोगों को पता नहीं लग रहा है कि क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं सब मैसेज। सो लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे पास लगभग 30-35 मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक बार अगर आप चैट ओपन कर सकते हैं, बाद में हम बंद कर देंगे, ताकि संग्राम जी को भी लगे कि कितने एक्साइटेड हैं लोग यहाँ पर। और थोड़ा सा परफेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा था, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि बड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। सो संग्राम सिंह जी के साथ क्या है, वो बड़े तो हैं लेकिन साथ में वो अच्छे भी बहुत हैं। सो ऐसी शख्सियत को हम यहाँ सुनेंगे जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कोई जानता है, वर्ल्ड वाइड जानता है। और हम लोग प्रे कर रहे हैं बल्कि कि वो ओलंपिक के लिए राइट कम बैक कर रहे हैं वो। और तो संग्राम जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, और पूरी टीम तैयार है आपको सुनने के लिए। और हमें पता है आज आपकी टॉक सुन के, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो बात नहीं करते हैं कि जो खाली मोटिवेशनल है, जो व्हाट्सएप का ज्ञान है, वो नहीं है। आप बताते हैं वो चीजें जो प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं अपने जिंदगी में। सो हम एक्साइटेड हैं। और एक बार जबरदस्त तालियों के साथ में, डिजिटल तालियों के साथ में हम लोग यहाँ पे वेलकम करते हैं वर्चुअल स्टेज पे इंडिया के आइकन, यूथ के आइकन, राइट, बहुत बड़ा ब्रांड है जो आज हम सब की जिंदगियों में एक बदलाव लाने वाली है उनकी टॉक। तो लेट अस वेलकम हियर नन अदर देन मिस्टर संग्राम सिंह। ये नमस्ते धर्मेंद्र जी, नमस्ते मीनाक्षी जी। और सबसे पहले सारी आपकी जो आपने स्टार्ट किया है, सबसे पहले फिट फैमिली हिट फैमिली कम्युनिटी को मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार। और मैं एक बात कहूंगा कि देखिए मैं तो बात करूंगा ही करूंगा, जो ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है ना, ये बहुत 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 मतलब नोबल है। नोबल ही क्यों है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो दान है ना, वो हेल्थ का दान है। और मैं कह रहा हूं कि इस
धरती पे सबसे संपन्न इंसान वो है जो जिसका शरीर अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है। और सबसे भाग्यशाली इंसान वो है कि जिसके पास भोजन है और भूख भी है, जिसके पास बिस्तर है और नींद भी है, जिसके पास धन भी है और धर्म भी है। तो वो सबसे सौभाग्यशाली इंसान है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी ये कम्युनिटी है, फिट फैमिली, हिट फैमिली, ये वाकई बहुत बहुत सराहना काबिल है, क्योंकि आपकी और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने पूरे इंडिया वाइज ना इंसानों को एक होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, वेलनेस के उनके गोल के बारे में अचीव करवाने के लिए कि आप सब ने जो उनको एक मतलब कहते हैं ना कि नई जिंदगी दी है, जो उनके गोल अचीव करवाए हैं, जो उनके होलिस्टिक माइंड बॉडी सोल का आपने वो किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता चला कि आपने 50,000 पहुंच गए हैं। अभी आपका टारगेट है 1 लाख का। मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख का नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 10 लाख का, फिर 1 करोड़ का। और वो भी आपकी मेहनत के लिए, आप सबके डेडिकेशन के लिए, वो भी बहुत पॉसिबल। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसे ही आप लगे रहो। और एक मैं आप छोटी सी बात बताऊंगा आप सबको। मुझे याद है कि ये बात है 2005 की। मैं इंडिया कैंप में था, पटियाला था, 4-5 की बात है। तो मैं ग्रीको रोमन कुश्ती में भारंदाज अच्छा करता था। तो पोलैंड का कोच था, वहां पे चीफ कोच था। तो उसने मुझे बोला कि भैया तुम ये दूसरों को सिखाओ। तो मैंने उसको बोला कि मैं दूसरों को सिखाऊंगा तो ये सब मेरे वेट कैटेगरी के हैं, मेरे ही हैं, तो मतलब ये शायद मुझे हराएं या ये मेरा ये दाव ना लगे। तो उसने बोला कि तुम सिर्फ हिंदुस्तान में जीतने की सोच रहे हो, मैं तो सोच रहा था तुम वर्ल्ड में जीतने की सोच रहे हो। तो उसकी एक बात ने है ना मेरी आंखें खोल दी। तो मैं प्रैक्टिस करवाने लग गया और बेहतर हो गया, कभी हारना कभी जीतना, और हम आगे जीतने लग गए, आगे अच्छा काम करने लग गए। देखो मैं सबको कह रहा हूँ, आपकी कम्युनिटी तो है ही, मैं पूरी एमवे फैमिली को कह रहा हूँ, जितने भी हमारे वो हैं। देखो जब कोई एक फौजी एक ड्रेस पहन लेता है ना, तो वो किसी स्टेट का नहीं रहता, वो कोई इंसान ऐसे नहीं रहता, वो है ना वो इंडियन आर्मी हो जाता है, इंडियन फोर्स हो जाता है, वो उसके लिए वो करता है। जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है ना, वो हरियाणा, राजस्थान या मणिपुर या ऐसे उत्तर प्रदेश ऐसे किसी स्टेट का नहीं रहता, वो हिंदुस्तान का होता है, भारत का होता है। तो भैया जो हमारा जो ये एमवी परिवार है ना, ये एक परिवार है। और हम सबको है ना कंपटीशन नहीं करना है, हम सबको कोलैबोरेशन करना है। यानी कभी मैं पीछे हूं तो आपने हाथ पकड़ा, आप आगे ले आए, कोई दूसरा अगर पीछे है तो उसका हाथ पकड़ा आगे ले आए। तो ये एक लाइफ का एक्चुअली मायने में सही एक वो है आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और मैं अब आप सबको शुरुआत करूंगा कि बताऊंगा कि भैया इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है। आप सब जानते हो कि देखो मैं अपनी जिंदगी में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, मैंने पहले ही बताया है। डॉक्टर कहते थे मैं ना चल पाता था, ना उठ पाता था, ना खड़ा हो पाता था। उस टाइम पे एक बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आया, क्योंकि तब ये व्हील चेयर ये सब अखबार में लिखते, उस टाइम कहाँ इतने पैसे होते थे, चारपाई में रहते थे। तो उस दौरान मैंने जो देखा है ना, जो सारी चीजें देखी हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हेल्थ अगर आपके पास है ना तो उससे कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और दूसरी मैं बात कहूंगा कि जो एमवे न्यूट्रलाइट है, अगर वो सही मायने में अगर कोई किसी इंसान को आप उसका बताते हैं, कोर्स करवाते हैं, या वो प्रोटीन खाता है, मल्टीविटामिन खाता है, या वो अपने हिसाब से जो चीजें करता है ना, वो ट्रूली हेल्दी हो जाएगा। अब मैं एक यूनिवर्सिटी में चला गया, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तो बादाम का तेल खाता हूँ, बादाम का तेल बालों में लगाता हूँ, बादामी क्रीम लगाता हूँ, मगर मैं इतना चमक क्यों नहीं रहा। मैंने कहा बेटा तुम बादाम का क्रीम लगाते हो, बादाम का तेल लगाते हो, मगर खाते तो गुटखा हो ना। तो ये जो न्यूट्रलाइट है ये काम तभी करेगा जब आपका शरीर, आप थोड़ा सा काम करो। अब मैं बैठ के मैं कितना ही खाना खा लूं, कितना ही प्रोटीन खा लूं, कितने मल्टीविटामिन खा लूं, कितना ही कुछ खा लूं, ओमेगा खा लूं, सब कुछ कर लूं, अगर मैं कुछ हिलूंगा ही नहीं, हाथ पैर ही नहीं लाऊंगा, वर्कआउट ही नहीं करूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो फिर ये कहाँ से काम करेगा।
कहाँ से फायदा देगा? तो आप सबको मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिंदगी में अगर आगे आना है, आगे बढ़ना है, देखो ये दुनिया है ना आपके साथ जब तक चलेगी जब तक आपका शरीर चलेगा। जब आपका शरीर ने साथ छोड़ दिया ना, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया वाले सभी साथ छोड़ जाएंगे। आप अभी बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, कौन पूछेगा भाई? कोई पूछेगा ही नहीं जब बिस्तर में आ गए। और ये शरीर तब चलेगा जब हम इसकी केयर रखेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे ऊपर है कि हम 20 साल में 90 साल के बन जाएं या 90 साल में 20 साल के बन जाए। और जो जो अब एज बढ़ रही है, जो जो वो हो रहा है, तो मैं तो ये फील कर रहा हूं कि मैं रिवर्स जा रहा हूं। जैसे मान लो पहले मैं बोलता था बॉडी एज भैया मान लो 15 साल है तो 14 साल हो गए, 14 साल 13 साल हो गई। क्यों? क्योंकि मैं सही मायने में एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सही मायने में न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। पहले मैं प्रोटीन मल्टीविटामिन खाता था ही नहीं, मैंने बोला है। मैं सोचता था सब ऐसे ही फालतू की चीज है, फालतू का सब वो है। मगर जब से मैंने खाया ना, मैंने ये बात शेयर की थी कि एक दो सेमिनार में अपने, आज फिर बता रहा हूँ मैं। मेरे यूरिन में बर्निंग होता था जब मैं ज्यादा वर्कआउट करता, तो मुझे भी नहीं पता था क्या कारण था। मैंने दवाई ली, आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई ली, इवन मैं बाहर जो नॉर्मल डॉक्टर हैं एलोपैथी वो कम लेता हूँ, मगर उनसे भी लिया। दवाई खाऊं ठीक मैं ठीक ही नहीं होता। मगर जब से मैंने मल्टीविटामिन खाना स्टार्ट किया अपना, तो मैं कह रहा हूं कि वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपना प्रोटीन खाता हूँ, मल्टीविटामिन खाता हूँ या ये ओमेगा खाता हूँ कि मुझे कोई यूरिन में बर्निंग है नहीं, और मैं पहले से ज्यादा एक्टिव हूँ। अब कम से कम 5-6 घंटे वर्कआउट करता हूँ दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलता है। ट्रेवलिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, सारी चीज करता हूँ। और मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ कि अब धर्मेंद्र जी, मीनाक्षी जी, आप तो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि इतना अच्छा, और जो आपकी पूरी टीम है, क्योंकि किसी को हेल्दी बनाना, किसी को फिट बनाना, किसी के वेलनेस गोल अचीव करना, किसी को एक होलिस्टिक हेल्थ देना, इससे बड़ा क्या काम है? इससे बड़ा तो कोई काम है ही नहीं। फिर भी मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भैया याद रखो सारे, जो अंदर से साफ है ना वही चमकता है। अगर आपको चमकना है, आपको सारी चीज करनी है, तो अपना अंदर से साफ कर लो। अंदर से साफ मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आप सबको। और बहुत बोलते हैं कि आपको बहुत बोलेंगे कि भैया नहीं ये नहीं, मुझे बहुत बोलते हैं कई, यार ये है ना, ये जो न्यूट्रलाइट है ना थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सा वो है, ये थोड़ा सा वो है। वो देखेंगे नहीं, जब बीमार होंगे तो कितने पैसे देंगे। सही चीज होती है ना, जैसे टाइगर रेयर्स हैं, तो भैया ये भी रेयर्स हैं, ये सारी चीजें रेयर्स हैं। तो अभी मैं, आई होप कि अभी आवाज आ रही हो तो ये भी रेयर्स है। अगर मेरी आवाज आप सबके पास आ रही है तो आप कोई एक मैसेज लिख दो, या एक मैसेज मैंने देखा कि आवाज कम आ रही आवाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। ओके ओके ओके। तो ये जो अपने ये सारी चीजें ना रेयर्स हैं। देखो कहने वाले क्या हैं, कहने वाले तो ढेर सारी, थैंक यू, मुझे पता चल गया। कहने वाले तो क्या है कि ढेर सारी बातें कहेंगे। कहने वाले ये कहेंगे कि भैया ये चीज नहीं है, ये चीज होनी चाहिए, और ये चीज नहीं है, ये चीज होनी चाहिए। वो तो कहते ही रहेंगे। देखो याद रखो, ये बात आप लेके जाओ साथ में, जो तारीफें हैं ना वो दिन बनाती हैं, और ताने जिंदगी बनाते हैं। तो भैया कोई तारीफ किसी ने कर दी तो चलो आज का दिन बन गया, अच्छी बात है। और कोई हमें ताना मारेगा, कोई नीचा करेगा, कोई कुछ करेगा, तो भैया समझो हमारी जिंदगी बनने वाली है। जिंदगी बनेगी अगर हमारे में थोड़ा सा वो है, हम उसको लेते हैं तो देखो याद रखो, मैं एक बात और बता रहा हूं आपको। वैल्यूएबल थिंग्स वी कैरी मे इम्प्रेस अदर्स, बट द वैल्यूज वी होल्ड डेफिनेटली विल इंस्पायर अदर्स। तो भैया ये है ना, एक वैल्यूज है। कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करो तो ठीक है, और प्रैक्टिस कभी मैच जीतती है, नॉर्मली जीतती है। देखो क्लास में जो क्लास होती है और अभ्यास में फर्क है। अभ्यास से क्लास बनती है, वो जब क्लास बन जाए ना तो क्लास होती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो न्यूट्रलाइट है ना, ये तो मैजिक है, मतलब कमाल का है। इसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा, आपको बोलूंगा, बताऊंगा। तो मैं क्या बात आपको समझा रहा था कि जो अंदर से साफ है वही चमकता है। अंदर से साफ आप कब होगे? जब आप मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से आप ठीक होगे।
और साथ में फाइनेंशियली रूप से। और ये तो एक ऐसी चीज है कि इसमें आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप परफेक्ट हो सकते हो। ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ये तो सारी चीज देती है, ऐसी चीज कहाँ मिलेंगी। जब एक बार महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर, पांचों पांडव, द्रौपदी, वो सब है ना, वो सोचा कि भैया हम है ना युद्ध में इतनी हानि हो गई, इतने इंसान मर गए, उनका थोड़ा सा दिल को हो गया कि भैया हम है ना अब सारे जो है तीर्थ होकर के आते हो। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने उसको बोला कि भैया मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं जा नहीं सकता। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की तो बोला आप एक काम करना, ये कमंडल ले जाओ, जहां जहां भी आप जाओ ना, जिस भी तीर्थ में आपको मौका मिले। युधिष्ठिर को बोला कि भैया जहां भी मौका मिले, जिस भी तीर्थ में मौका मिले, आप उसमें है ना इसको स्नान करवा देना, तालाब में, सरोवर में। तो ऐसे ही वो चले गए। युधिष्ठिर ने ऐसे ही किया, जहां वो गए सारी चीज हुई, स्नान किया, सब कुछ किया, उसको भी उसमें डुबो दे, पानी में निकाल ले। वो पहुंचे कुछ महीने बाद भगवान श्री कृष्ण के पास तो उसने बोला कि आप आ गए? बोला जी आ गए। उसने फिर वो कमंडल, बोला जी कमंडल जो आपने बोला था दिया। बोला बड़ी अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने कमंडल तोड़ दिया। तो वो भी हैरान थे, तोड़ के सबको एक टुकड़ा दिया, लो भैया ये खा लो, ये वो सब है। सबने ऐसे चखा ही था कि बहुत कड़वा था, सबने फेंका। बोला ये क्या है? तो उसने, युधिष्ठिर ने बोला ये क्या है, ये तो बहुत कड़वा है। बोला भैया मैं यही बात कह रहा था, जब इतने तीर्थ करके, इतनी सारी चीज करके ये मीठा ही नहीं हुआ तो उसका फायदा क्या है। यानी खुद को मांझना है, खुद को मांझना है। इसका मतलब क्या है कि खुद पे काम करते रहना है हमें। हमारा बेस्ट वर्जन बना है, और बेस्ट वर्जन हम कब बनेंगे? जब हमारी सेहत ठीक होगी। वो कहते हैं ना कि भैया साउंड बॉडी है साउंड माइंड। वो आप बहुत से आजकल जीनियस आ गए हैं कि भैया जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। मगर अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचोगे तब ना जब आपका शरीर ठीक होगा। आप सारी चीजों करोगे ना, तो कुछ भी आप काम कर लो, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी काम कर लो, चाहे आप भले ही आप स्पोर्ट्स में हैं, भले ही आप बिजनेस में हैं, भले ही आप इंटरटेनमेंट में हैं, भले ही आप पॉलिटिक्स में हैं, भले ही आप किसी फील्ड में हैं, जब तक आपका शरीर ठीक नहीं है ना तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं है। जिसका शरीर ठीक नहीं है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आप लिखवा के ले जाओ। मैंने ढेर सारे उद्योगपति देखे हैं, जो कोई मेरे मित्र भी हैं, वो क्या है कि उनको, उनके पास सारी चीजें, मगर वो खाना नहीं खा सकते पेट भर के, वो भाग नहीं सकते, वो मनचाही चीजों को वो कर नहीं सकते। तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये तभी है जब आपका शरीर ठीक है, जब आप ठीक हो, जब जो आप चाहो वो कर सकते हो, जो आपके पास है वो सारी चीज कर सकते हो। और मैं पहले भी कह रहा था कि देखो जिंदगी में आप सभी कभी बस में बैठे हो ना, बस ऑटो में, उसमें कितना ही सामान लेना मेरे को पूछता है? नहीं पूछता। ट्रेन में भी सामान लेके जाए को पूछता है? नहीं पूछता। मगर जैसे ही हम प्लेन में जाते हैं तो वहां पे एक लिमिट आ जाती है कि भैया आप है ना ये 15-20 केजी से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते। बिजनेस क्लास में तो आप 30 केजी ले जा सकते। क्यों? क्योंकि जब उड़ना होता है ना तो भैया लिमिटेशन आ जाती है, आपको छोड़नी पड़ती है वो चीजें, जो जो फालतू का सामान है ना उसको छोड़ दो। जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, वो छोड़ता हुआ चलता है तो लास्ट में एक टुकड़ा बचता है जो काम का होता है। ऐसे ही जिंदगी में अगर आप सबको उड़ना है ना, आगे पहुंचना, तो मैं कह रहा हूं कि फालतू लोगों की फालतू बातें, फालतू चीजें, ईगो, जो भी आपके माइंड में है, जो भी चीजें हैं ना जो फालतू की हैं, जो आपको उड़ने से रोक रही हैं, उन सबको छोड़ते हुए जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि जो आज जहां आप चाहते हो, जो आपका टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव कर सकते हो। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जो ये कम्युनिटी है ना, ये आप सबकी बहुत मदद कर सकती है। क्यों मदद कर सकती है? क्योंकि इनको पता है कि भैया कैसे आपका होलिस्टिक हेल्थ होगी, कैसे आपके वेलनेस के गोल होंगे, कैसे इसको अचीव करना है। अब मान लो किसी, अब मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मेरे लिए चाहे आप मारुति कार खड़ी कर दो, मर्सिडीज खड़ी कर दो, या दूसरी गाड़ी खड़ी कर दो, सब एक ही है ना, जब गाड़ी चलाना आता ही नहीं है। तो ये टीम बहुत परफेक्ट है, प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये कम्युनिटी आप सबकी मदद कर सकती है। आप इनको ज्वाइन करो, इनसे एडवाइस लो। इनका कहते हैं ना कि अब
अगर आपको है ना बाज की तरह, ईगल की तरह फ्लाई करना है ना, तो आपकी दोस्ती चिड़िया से या बुगले से नहीं होनी चाहिए, ईगल से ही होनी चाहिए। तो आप सब चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में परफेक्ट करना है, हेल्थ के टॉप पे पहुंचना है, उस चरम पे जाना है, तो भैया जो ये कम्युनिटी है ना, इसको ज्वाइन कर लो, इसके मेंबर बन जाओ। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना वो किया है। अब मैं भी वेट कम ज्यादा करूंगा तो मैं भी मीनाक्षी जी, धर्मेंद्र जी, आप सबसे बिल्कुल सलाह लूंगा, संपर्क करूंगा कि क्योंकि कहते हैं ना, देखो ये लर्निंग प्रोसेस है लाइफ। जब तक हम लाइफ में है ना, हम जब तक एक अच्छे शिक्षक नहीं बनते हैं ना, तो हम अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो क्या है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आप सब इस कम्युनिटी से बहुत सीख सकते हो, मीनाक्षी जी से, धर्मेंद्र राणा जी से, इनकी पूरी टीम से। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया इनको ज्वाइन करो, जितने भी आपको मैक्सिमम इनको ज्वाइन करो, सीखो। अब ये जब 50,000 आदमी का टारगेट आपने जो अचीव किया है इंसानों का, आप जब लाख का आप करने वाले हो, तो वो बहुत कमेंडेबल है, बहुत सराहनीय है। और वो भी आज के टाइम पे, जब जिस टाइम पे इंसानों के पास टाइम ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि कभी आपकी लाइफ में है ना थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन, ये कुछ भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ कि उस पर दिक्कत मत माना करो। अब वो बहुत से बोलते हैं कि जी ये छूट गया, ये चीज हो गई। मैं कहता हूँ जिंदगी में बहुत सी चीज छूटती है, मगर आपकी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब हम तो छोड़ो ना, भगवान कृष्ण देखो ना, बचपन में माता पिता छूटे, फिर उसके बाद नंद यशोदा मिले, वो छूटे, फिर जितने संगी साथी थे वो सब छूटे, और से और राधा का साथ भी छूट गया। मगर उनसे एक चीज थी जो कभी नहीं छूटी, उनकी सकारात्मकता और मुस्कान, यानी पॉजिटिविटी कभी नहीं छूटी। तो मैं यही कह रहा हूं कि कृष्ण है ना दुख का प्रतीक नहीं है, कृष्ण उत्सव मनाने का प्रतीक है। तो जब वो भगवान होके, वो सारी चीज होके, पग पग पे आके उन्होंने ये सब इतना वो किया है, तो हम तो उन्हीं के मतलब वो है ना, हम तो एक आम इंसान है, हम कर सकते हैं। यानी उन्होंने दिखाया कि अगर आम इंसान ही मेहनत करेगा, वो सारी चीज करेगा, तो भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप स्पोर्ट्स स्टार बनो, आप बिजनेस टाइकून बनो, आप फिल्म स्टार बनो, आप पॉलिटिशियन बनो, कुछ भी बनो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर याद रखो, इस देश को है ना, मैंने पहले ही बोला, इस देश को है ना उद्योगपतियों के, नेताओं के बेटा बेटी नहीं चलाते। इस देश को आपकी मेरी तरह किसान का, मजदूर का, कुम्हार का, लोहार का, किसी नॉर्मल कारीगर का बेटा बेटी चलाते हैं, मास्टर का। तो ये देश का नॉर्मली वो क्या है कि अगर हम सब चाहें, हम उस चीज को करें, तो हम लीड कर सकते हैं। और लीड हम तब करेंगे जब हमारा शरीर हमारा स्वस्थ है, हमारा शरीर हेल्दी है, परफेक्ट है। तो मैं आप सबको ज्यादा प्रवचन, ज्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, मगर मैं एक ही बात कहूंगा कि देखो मेरी लाइफ में जो मैं बैठा हूं, एक मैं दोस्ती उनसे करता हूं जो फिट है। क्यों? क्योंकि जो फिट है, हेल्दी है। फिटनेस का ही मतलब नहीं होता कि आपका 0 साइज है, 6 पैक है। फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी दैनिक कार्य आसानी से करो, आपको आराम से नींद आ जाए, पूरा दिन काम कर सकते हो। क्योंकि फिटनेस का पैमाना सबके लिए अलग अलग है। कोई 10 किलोमीटर भागेगा, उसके लिए वो फिटनेस है। कोई 500 डिप्स मारेगा, उसके लिए वो फिटनेस है। कोई 1 राउंड मारेगा, उसके लिए वो फिटनेस है। यानी फिटनेस यानी सकारात्मकता, उसकी बॉडी का सही वो। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओ, हेल्दी हो जाओ, फिट हो जाओ। फिर तो सेकेंडरी बात है ना, फिर तो आप बिजनेस, ये सारी चीजें आप अपने आप कर ही लोगे। कि कौन सी ऐसी चीज है कि जब इंसान का, एक मेरे दादाजी मुझे एक बात कहते थे कि बेटा घी दूध है ना, चाहे आप पैसे कर्ज लेके खा लो, उसमें नुकसान नहीं रहेगा। तो मैं सोचता था पता नहीं क्या बात कहते हैं। फिर थोड़े दिन बाद मैंने महसूस किया, मैंने वो बात जानी। क्या था वो कि जब हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे शरीर में ताकत आएगी, ताकत आएगी तो हम वो सारी चीज करेंगे। तब वो घी और दूध प्योर होता था, जेन्युइन होता था। आजकल तो सब मिलावट आ गई है, यूरिया आ गया है। अब मान लो मेरा वेट इतना, मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, और इंडिया में है ना मोस्टली जो देखा गया है अभी कि
उतना प्रोटीन मिलता नहीं है, ढेर सारी बीमारियां होती हैं, उतनी विटामिन मिलते नहीं है, ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो जब अब आजकल जब हमारे पास इतना स्मार्ट चीज आ गई है, हम पहुंच गए हैं, देखो 21वीं सदी में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं अच्छी चीजों की। जब हमारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं, जब आपका सारा निचोड़ आपकी नेचर का, आपकी सब्जियों का, आपके फल फ्रूट का, आपके उसका खाओ, वो भी खाओ, मगर एक टेबलेट जब आपको इतनी चीजें दे रही है तो वो खाना खाने में हर्ज क्या है, जिसका साइड इफेक्ट कोई है नहीं। जब थोड़ा सा प्रोटीन और एक न्यूट्रलाइट की खास बात क्या है कि आज से नहीं, जब मुझे याद है जब मैं अखाड़े में था, दिल्ली पुलिस के अखाड़े में, मैं पहले दिल्ली पुलिस के साथ था, बाद में डिजाइन किया, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबसे पहले एमवी न्यूट्रलाइट का रहा था। और ये एक ऐसी चीज है, प्लांट बेस्ड है, चॉकलेट वाला है, ये सब अगर थोड़ा सा प्रोटीन खाने से जब आपको रिकवरी मिल रही है, आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, तो क्यों नहीं खाना? कोई बेवकूफी होगा वो नहीं खाएंगे भैया। अब मान लो पहले वो जमाना चला गया कि भैया 5 लीटर दूध पीना है, 7 लीटर पीना है, 10 लीटर पीना, आप कहाँ से पियोगे? दूध ही वो खराब है। अब जो हमारी गाय भैंस है उसको सोर्स ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो सारी चीज है, आगे हम जाएंगे, उसके आगे पहुंच जाएंगे। मगर मैं यही कह रहा हूं कि जितनी अपनी एमवे फैमिली है या बाकी जुड़े हुए हैं या जो भी इसे जुड़ना चाहते हैं, कि भैया व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बन के जियो, क्योंकि व्यक्ति तो टाइम के साथ चला जाता है, जो व्यक्तित्व होता है ना उसको लोग हमेशा याद करते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग, कि अगर किसी के लिए हम कुछ करके जाते हैं ना, किसी को दे के जाते हैं ना, तो वो हमेशा याद करते हैं। बाकी हम एक 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 वहां पे वो है कि हम सुई तक ले जा नहीं सकते, नहीं ले जा सकते, बिल्कुल सही बात है, मगर हम कुछ अच्छी चीज दे के जा सकते हैं, लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये लेगेसी क्या है कि सबसे बड़ा दान क्या है? स्वास्थ्य का दान है, हेल्थ का दान है। जब किसी को हमने हेल्थ का कुछ दे दिया, हेल्थ के बारे में वहां तक पहुंच गए, तो हम वो सारी चीज कर सकते हैं जो कुछ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो न्यूट्रलाइट है ना, जो प्रोडक्ट है ना, वाकई में जादू है, मैजिक है हर चीज का। चाहे वो आपका खाने से लेके आपके इवन मैं शावर जेल से लेके मैं सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और मैं है ना उसी चीज को बोलता हूँ, देखो मेरी कथनियों करनी में बिल्कुल अंतर नहीं होता। जब आपकी कथनियों करनी में अंतर आ जाएगा तो उस चीज का फायदा नहीं रहेगा। जब मैंने कोल्ड ड्रिंक के करोड़ों रुपए छोड़े हैं नॉर्मली चीजें, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता, मुझे पता है कि वो नुकसानदायक है, ये चीज अच्छी है। अगर आप और हम सब मिलके इस एक क्रांति को, हम ये नहीं कि हमें एक दो चीज करनी है, हमें हेल्थ की क्रांति लेके आनी है। अब कोविड चला गया और हम सब उन सौभाग्यशाली इंसानों में से एक हैं कि हम सब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम जो पॉजिटिव इंसान हैं उनको कोविड टच करके निकल गया, हमारे कुछ हुआ नहीं है, तो हम एक सारी सकारात्मक फैमिली है और हम सब मिलकर हम सबको मिलकर हेल्थ की क्रांति लेके आनी है और हम ला सकते हैं। हमें वाकई प्रेरणा लेनी चाहिए। जब मीनाक्षी जी ने, धर्मेंद्र जी ने जब वहां से स्टार्ट करके ये इतना ला सकते हैं, तो हम जब 7वीं नाइट होंगे तो कितना कर सकते हैं। अब इनकी कम्युनिटी अगर आप सब सपोर्ट करोगे, सब आप साथ आओगे, तो कहां से कहां पहुंच सकते हो। आपको हर तरीके से फायदा है, हेल्थ का फायदा है, वेल्थ का फायदा है। और ये एक जो इन्होंने एक स्लोगन बनाया है, इस स्लोगन का भी मैं शायद इन्होंने इस पे चर्चा की होगी या नहीं की होगी, मगर मैं आप सबको बता देता हूं कि फिट फैमिली हिट फैमिली क्यों है। जो परिवार फिट रहेगा ना, यानी जो परिवार की जिसकी हेल्थ ठीक है, वो हिट अपने आप रहेगा, ना उसमें झगड़े होंगे, ना उसमें कोई तनाव होगा, ना बीमारियां आएंगी, वो फाइनेंशियली ठीक रहेंगे, हर तरीके से ठीक रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इन्होंने रखा है कि भैया फिट फैमिली हिट फैमिली, ये वाकई में सही में रखा है इन्होंने। तो क्या करना है आपको जिंदगी में, ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई फूल बेचने वाला होता है ना, उसके हाथ में ऐसी खुशबू रह जाती है, उसको इत्र मारने की छिड़कने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे इंसानों के आप साथ बैठोगे, ऐसे इंसानों का वो करोगे, तो ये वैसे ही रह जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले फिर बोला था, फिर दोहरा रहा हूं कि भैया हेल्थ इज रियल वेल्थ।
ये हमेशा एक बात कहते आए हैं, अगर स्वास्थ्य ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बुजुर्ग भी कह रहे थे, हमारे देवी देवता है, उनको सारे उन सबका शरीर इतना अच्छा क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक सकारात्मकता प्रतीक है कि भैया आपकी अच्छी हेल्थ होना, आपकी अच्छी हेल्थ है, आपकी अच्छी सोच है। और इसका एक सही उदाहरण है, जिस इंसान की हेल्थ अच्छी है ना, उसका माइंड है ना 100 साल तक सेम काम करता है, और जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना 50 के बाद उसका माइंड काम करना कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर रहता है। तो वही है कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में हेल्थ के लिए जुड़ना है और जोड़ना है। कहते हैं ना कि जब एक जो माला होती है ना, माले में जो माला में है ना जो मोती होते हैं ना, मोतियों का अपना काम होता है और धागे का अपना काम होता है। धागा उन सबको पिरो के रखता है, मोती है, तब वो मोती मिलते हैं, तब जाके वो माला बनती है। तो आप सबको भी ऐसे ही करना है। और इतनी अच्छी चीज है, जब अच्छी चीज मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर से आती है, मगर देखो हम सब पता है क्या है, देर से आएंगे और देर तक रहेंगे। देर तक रहेंगे मतलब वो लेगेसी छोड़ के जाएंगे देर तक। तो करना क्या है, करनी यही चीजें हैं कि आपको अपने अनुसार हर रोज वर्कआउट करना है उतना, फिर आपको अपने अनुसार प्रोटीन खाना है, विटामिन खाना है, या न्यूट्रलाइट का जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज करना है अपने अनुसार। और सबसे बड़ी बात ये है कि भैया खुश रहना है। मैं हमेशा से बात बोलता हूँ ना कि जैसे मैं बोलता था कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, हंसना 4 गुना। अब साथ में मालिक का नाम भी जोड़ दो, और जो आपके माता पिता हैं, जिसके माता पिता हैं, बच्चों को मैं बता रहा हूँ, खासकर जो यंगस्टर हैं, यूथ हैं, उनके पैर छुआ करो, उनकी इज्जत किया करो। क्योंकि परमात्मा को, भगवान को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, जिसको हमने देखा नहीं, मगर ये साक्षात परमात्मा है। तो इसीलिए सब माता पिता की इज्जत करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और पहले तो क्या होता था कि पहले इतनी अवेयरनेस कहाँ थी, इतने प्रोडक्ट कहाँ थे, इतनी चीजें कहाँ थी। आजकल जब आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो भैया उस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? फिर किसका फायदा? फिर वो वेट करना है कि जब हम हॉस्पिटल में जाएं कि भैया कब वो नली लगे, कब वो सारी चीजें, उसका फायदा क्या है? मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज वो है जो वापिस नहीं आ सकती, हमारे सांस अगर एक बार चले गए ना वापिस नहीं आएंगे। हमारा टाइम चला गया ना वापिस नहीं आएगा। जो नेचर है, हवा है, ये सारी चीजें ही वापिस नहीं आएंगे। तो अभी टाइम है, जब जागो तब सवेरा। तो अभी भी वो जाओ ना, ख्याल रखो। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि स्टे हम्बल एम हाई, कि आपका जो लक्ष्य है ना वो ऊंचा होना चाहिए, मगर इंसानियत के साथ, मानवता के साथ। जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला था, मैं यही मानता हूँ कि देखो बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने साथ किसी भी इंसान को छोटा फील ना होने दे, जो उसके साथ रहते हैं। और सही मायने में लीडर कौन होता है? लीडर में वही कह रहा हूँ कि लीडर वो नहीं होता कि जो आके रूल करने के। लीडर वो होता है गाइड करने के लिए। जो बेहतर गाइड करता है वो बेहतर लीडर होता है। जिंदगी भी वही है। तो क्या करना है कि हम सबको वो लीडर भी बनना है और वो शिष्य भी बनना है। जब टाइम आए तब लीड करो, और टाइम आए तो भैया शिष्य बन जाओ। और मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ना कभी नहीं हारता, या जीतता हूं या सीखता हूं। आप सबको भी अपनी लाइफ में वही एटीट्यूड कर लेना है। जिंदगी में हारना कभी नहीं है, या जीतना है या सीखना है। और मैं एक बात मैं हमेशा कहता था, आज भी कह रहा हूं कि जब लाइफ में, अब आप छोड़ दो भगवान राम, इन सबसे सीखो ना। ये किसी इनको हम क्यों आइडल मानते हैं, क्यों हम पूजते हैं, क्यों इनको हम बोलते हैं कि भैया ये तो भगवान जी थे, ये सब थे। हम क्या है कि एक्चुअली हम उनके रास्ते फॉलो कर नहीं सकते। तो जैसे विवेकानंद के रास्ते पे चल नहीं सकते, तो हमने क्या बना दिया, विवेकानंद मार्ग बना दिया कि भैया विवेकानंद मार्ग पे चलो, उस पर चल रही तो विवेकानंद के रास्ते पे चल रहे। तो जब भगवान राम अगर अयोध्या में रहता तो क्या होता? राजा राम, युवराज राम, मुश्किल से वो 14 साल वन में गया, वहां पे तप के आया, तपस्या हुई पूरी, रावण को मारा, युद्ध हुआ, सीता माता को उसने उठाया, सारी चीजें हुई। वो जो प्रोसेस था ना, 14 साल के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए।
तो जिंदगी में भी वही है, भले ही आप अच्छा काम करोगे, दो चार ऐसे बोलेंगे, दो चार नीचा दबाएंगे, दो चार आपको रोकने की कोशिश करेंगे, दो चार रोकेंगे, दो चार आपका मजाक उड़ाएंगे, मगर क्या है कि जो भी जिसके लिए भी आप बात करते हो कि भैया हेल्थ के लिए चीज अच्छी चीज है, वो आते ना तो उनको गले से लगा, क्योंकि अंधे इंसानों के लिए दुनिया बहुत बहुत निर्दयी है, क्योंकि दिखेगा इनको बेचारों को, वो तो वाकई अंधे हैं। और आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना आपकी सक्सेस है ना, वो आपकी डेली रूटीन पे निर्भर करती है। तो डेली रूटीन में आप सबको मैं कह रहा हूँ कि एक डायरी लो, आपने मेक श्योर आप लेके रखते होंगे, और क्या करना है, किससे बात करनी है, अपने दिन को एक प्लान करो। क्योंकि क्या है कि मैंने फोर्स की ट्रेनिंग भी की है, स्पोर्ट्स में इतनी ट्रेनिंग की है, डिफरेंट कंट्रीज में जाने का मौका मिला है वर्ल्ड वाइड, या इंडिया में मिला, ढेर सारे कोचों से वो करने का मौका मिला है। मगर एक निचोड़ बता रहा हूं मैं, सबका निचोड़ यही था कि आप अपनी लाइफ में एक शेड्यूल ऐसा बनाओ कि उस शेड्यूल से कि भैया मुझे ये बात करनी है, उससे बात करनी है, ये मेरा वर्कआउट टाइम है, ये मेरा स्टडी टाइम है, ये मेरा बिजनेस का टाइम है, मेरा फैमिली टाइम है, कि अपने दिन को प्लान करो। और जो अपना डे प्लान नहीं करता ना, दिन प्लान नहीं करता ना, उसका फायदा क्या है, समझ रहे हो ना? जो दिन प्लान नहीं करेगा वो जिंदगी प्लान नहीं कर सकता, और जो जिंदगी प्लान नहीं कर सकता तो फिर भैया यहाँ पे आए के आए पर्पज से तो करो ना, लाइफ का पर्पज करो। एक किसी ने मुझे कल बात बोली कि था, एक मैं प्रोग्राम में गया था, कोई महात्मा जी थे, उसने बोला कि भाग के है ना आपको दुनिया की वस्तु मिल सकती है, परमात्मा को पाना तो ठहरना पड़ेगा। मैंने कहा बात तो सही है आपकी महात्मा जी, बोला भागोगे सब आपकी वस्तु मिल जाएंगी। मगर उसने महात्मा जी को, फिर मैंने जो आम पब्लिक थी वो समझा कि महात्मा जी कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप एक जगह बैठ जाओ परमात्मा मिल जाएगा, यानी अंदर से ठहराव लेके आओ। जो काम, क्रोध, लोभ, लालच है वो अंदर से मिटना चाहिए। जो बाहर के हमारे एफर्ट हैं, जो कोशिश है, वो होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़े खड़ी हो जाती है, बशर्ते वो आप सब हार्ड वर्क तो करो, वो मेहनत तो करो। अभी देखो, जब मीनाक्षी जी ने, धर्मेंद्र जी ने जब ये शुरुआत की तो इन्होंने सब कईयों इनके आसे भी होंगे, अभी मैं बात करूंगा तो पता चल लगेगा, कईयों ने यही बोला होगा। आज देखो ना, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पूरे नेशनल वाइड, और वो दिन दूर नहीं है कि थोड़े दिन बाद अब तो हम बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द एक बेस्ट एग्जाम्पल बनेंगे कि इंडिया में कि इनसे ज्यादा किसी ने भी इतने इंसानों को एक्चुअली में होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में या उनके गोल अचीव ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनकी लगातार मेहनत से। और मैं आपको बता रहा हूं, याद रखो, पानी, प्रतिभा, जवानी और सिर फिरे अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं, उनको किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। पानी जहां पे जाएगा बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ देता है, बोतल का होता है। टैलेंट जिसमें आप सूर्य के सामने दीवार थोड़ी खींच सकते हो, तो आएगा। यानी युवा वो जो युग को बदल दे, जिसमें है तो आगे आएगा ही। और सिर फिरे कौन होते हैं? बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, यानी जिनमें कुछ करने का जुनून है। सिर फिरा नहीं कि कोई दूसरा कर दे, सिर्फ जिसमें लाइफ में कुछ करने का जुनून है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और वो आप हम सब वही हैं, क्योंकि इतिहास है ना, पागल लिखते हैं और पागल रचते हैं। पागल यानी किसी काम के लिए, जुनून के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए वो होना पड़ता है, और वो हम लोग सब हैं। तो यही है कि भैया रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, एक छोटा सा कदम, उससे हजारों मील का सफर की शुरुआत होती है, और फिर हम हजारों मील पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जिंदगी भी वही है कि आप सबको ना रुकना है, ना कुछ होना है। और देखो, याद रखो, जिस शरीर के साथ पैदा हुए थे ना, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो परमात्मा ने दिया है। मगर जिसके साथ विदा होंगे ना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हमने किया, लाइफ में हमने क्या किया, वो हमारी जिम्मेदारी है। कि जब एक मेरे जैसा रोमेटिक अर्थराइटिस बच्चा जो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना वो कुछ कर सकता था, यार देखो वो एक मौका मिलता है, वो एक वर्ल्ड लेवल पे रेसलिंग करता है, मौका मिलता है, जो एक शब्द नहीं बोलता था वो रेसलिंग फेडरेशन से लेके आर्मी तक का स्पीकर बनता है, ढेर सारी जगह जाता है। वो जिसको कुछ पता नहीं था वो शो होस्ट करता है, ढेर सारी चीजें करता है, हर चीज। यानी मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन है ना, वही मेरा मोटिवेशन है। और जो सही इंसान होंगे ना, वो अच्छी बात करेंगे। क्या है कि जो
बुराई है ना बेवकूफ करते हैं। जो अच्छे इंसान होंगे ना बुराई नहीं करेंगे। सक्सेसफुल इंसान से सीखो कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या खास बात है। तो वो क्या है कि वो खास बात अपना लो अपने अंदर, पॉजिटिविटी लेके आओ ना। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, खुश रहता हूँ कि भैया परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। तो इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है। लाइफ चलती रहेगी और लाइफ होती रहेगी। और मैं आप सबको फिर कह रहा हूं कि टाइम है ना, टाइम, इस टाइम का सदुपयोग कर लो। टाइम एनर्जी है, टाइम सब कुछ है। और जो आपकी हेल्थ है ना, ये एक बार चली गई ना फिर आएगी नहीं। और कहते हैं ना कि हम जब डॉक्टरों से चुकाने पड़ते हैं ना, तो एक बीमारी जाती है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या शुगर, ये कुछ होगा, एक जाएगी दूसरी पकड़ लेगी, दूसरी जाएगी तीसरी पकड़ लेगी, तीसरी जाएगी चौथी पकड़ लेगी। तो वो एक वो गेम खेलते हैं ना, जैसे वो बच्चे ढेर सारा गेम खेलते हैं भूल भुलैया वाला, तो वो ये लाइफ का एक भूल भुलैया है। मगर वो काम तभी करेगा कि जब आप अपने उसमें करोगे। और मैं कह रहा हूं कि भैया ये बहुत से बोलते हैं कि आज नहीं करना, वे कल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये आज वही कल है जिस कल के लिए हम कल परेशान थे। सोचेंगे कल कभी नहीं आता। जो जो कुछ करना है वो आज ही शुरुआत कर लो, आज ही स्टार्ट कर लो, और अब ही स्टार्ट कर लो। अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और मैं कह रहा हूं कि वाकई आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना, वर्कआउट करो। और न्यूट्रलाइट तो यार मैजिक है, जादू है। जैसे आपकी कम्युनिटी की जादू है, ऐसे न्यूट्रलाइट भी जादू है। और मैं आप सबको कह रहा हूं कि खुशी देना ही खुशी पाने का वो है, आधार है। खुशी देना, खुशियां दोगे तो खुशियां पाओगे। खुशी देना ही खुशी पाने का आधार है। तो खुशियां दो ना, हैप्पीनेस दो, फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ। वैसे ही हम सब बहुत पॉजिटिव इंसान, अच्छे इंसान है, जो कोविड जैसी महामारी से सबसे बच गए, जो हम यहाँ सारे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और याद रखो कि सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, वो हमारा मन भी है। और मन है ना, मन बहुत अच्छा सेवक भी है और बहुत खतरनाक स्वामी भी है। यानी अगर आपने इसको खाली छोड़ा, कुछ काम नहीं किया, तो ये ऐसा मालिक बन जाएगा, आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। और आपने पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, लगे रहे, तो ये आपका इतना अच्छा सेवक बन जाएगा कि आपकी जिंदगी साकार कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बस क्या है कि पूरे परिवार को, आपके जानने वालों को, आपके जो जितने आसपास है, सबको हेल्थ के लिए अवेयर करो। उनको अवेयर करो कि भैया आपकी जिंदगी कितनी कीमती है। बाकी चीजें, ये सोफा, ये मूर्ति, ये दूसरी चीजें, ये सब कुछ यही है। ये इतना वो नहीं होगा, रह जाएगा। जब तक हम हैं तो ये सारी चीजें हैं ना, हम ही नहीं तो फिर फायदा क्या इन चीजों का। और हम कब रहेंगे? अगर आपने अपने शरीर पे से ही काम कर लिया ना, तो आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा तो अंदर है ना, परमात्मा तो हर कण कण में है, हर इंसान में। इसका तो हम ध्यान रखेंगे नहीं। हम 56 भोग लगाएं या 200 भोग लगाए, लगाओ, वो भी अच्छी बात है। मगर अगर आपने अपने दोस्त नहीं बने, तो भैया देखो, हम क्या है कि खुद से मिलने आते हैं और दुनिया से मिलकर चल देते हैं। खुद से मिलते ही नहीं कभी। खुद से 5 मिनट अंदर जाके देखा करोगे जिंदगी में क्या चल रहा है, हम कौन है, क्या है, हमारी हेल्थ पे क्या चल रहा है, बाकी चीजों पे क्या चल रहा है। तभी जाके तो हम लाइफ में करेंगे ना कुछ तरक्की, कुछ आगे बढ़ेगी। तो अब मैं और टू करूंगा, आप सबको फिर कहूंगा कि भैया जिस चीज से आप जुड़े हो, देखो मैंने टी शर्ट भी वही पहन रखी है। क्यों पहन रखी है? क्योंकि मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। न्यूट्रलाइट वाकई मैजिक है। और मीनाक्षी जी, धर्मेंद्र जी, आप दोनों के लिए जितने भी शब्द बोलूं, आपकी पूरी टीम के लिए वो कम है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, लगे रहिए। कहते हैं ना कि एक छोटी सी मैं एक बात और बताऊंगा। मैंने एक बात और बोली है। कबीरदास साहब कहते हैं कि कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक। कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो जिंदगी तो हमें एक ही मिलती है, बस वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे बनाते हैं। और जिंदगी वही है भैया जैसे हम बनाते हैं। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब एक हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, सब सेम हैं। कोई बड़ा छोटा ना जाति से होता, ना धर्म से होता, ना काम से होता। मैं कह रहा हूं कि जो कर्म करता है, जो काम करता है, सब हम सेम है। हम अपना अपना पार्ट अदा करने आए।
कोई थिएटर देखा ना आपने? कोई फिल्म देखी है, जब हम अच्छी बात करते हैं, अच्छा वो करते, तालियां बजती हैं। जब थोड़ी सी बुरा वो करते हैं तो लोग ताली इतना अप्रिशिएट करते नहीं। जिंदगी भी वही है। देखो क्या है कि थोड़े दिन की जिंदगी, किराए पे तो है ना, हम सब किराएदार तो हैं। किराएदार अगर सही रहेगा, सही तरीके से बात करेगा, सही अपनी लाइफ को रहेगा, तो भैया मालिक थोड़ा और रखेगा। नहीं तो कहेगा कि भैया किराया बढ़ाएगा या नहीं। करोगे आप, हेल्दी रहोगे, सारी चीज करोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आगे जाओगे लाइफ में, ये सब होगा। तो लाइफ भी वही है, ठीक है ना। और टू यू ऑल, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सबको मिलके हेल्थ की क्रांति लेके आनी। मैंने अंशु जी को भी बोला था, वो हम अब लेके आएंगे। कोविड आ गया, ये चीजें आ गई जिसके कारण हम उतनी चीजें नहीं कर पाए, मगर अब हम कर सकते हैं। वी ऑल कैन डू वंडर, वी ऑल कैन डू वंडर टुगेदर। कि भैया हम साथ में हैं तो कुछ कर सकते हैं। और देखो तरक्की पता कब आती है? मैं नहीं, हमसे तरक्की होती है, हमसे सब कुछ होता है। तो हम हैं, और जब जब इंसान मिल जाते हैं ना, सभी हो जाते हैं, तो फिर वो बात उसकी कहना ही क्या, करना ही क्या है। और चिंता नहीं करनी है भैया, चिंतन करो। वो कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, अनहोनी होनी नहीं होनी हो तो हो। तो आपको चिंता नहीं करनी है किसी बात की, चिंतन करना है। और हम सभी को कोलैबोरेशन करना है, कंपटीशन नहीं करना है, कोलैबोरेशन करना है। तो कोलैबोरेशन करेंगे तो कंपटीशन की सीमा से हम आगे चले जाएंगे। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद। ओवर टू धर्मेंद्र जी, मीनाक्षी जी, उनकी भी हम सुनते हैं। और ओवर टू हमारे होस्ट और आप सबको। परमात्मा खुश रखे आप सबको। थैंक यू सो मच संग्राम जी, थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब। अभी दिल कर रहा है आपको सुनते रहे, हमें लगा ही नहीं कि ये 40-50 मिनट हो गए हैं। और अगर आपका 2 मिनट और लेना चाहेंगे, ये हमारा जो टीम है इसका नाम वाओ टीम है, और हमारी जो है वो फिट फैमिली हिट फैमिली है। और आपका जो अभी सुना हमने, तो हम यही बोलेंगे वाओ, है ना। और पहले मैं रोक रहा हूँ, ये चैंपियन तो बड़ा हो गया, तो छोटा था। जी जी जी, बिल्कुल। खुशहाल बताओ, उनको याद है देखो सर को। थैंक यू। आपकी बार मिलेंगे ना, आपकी बार फुटबॉल सीख के आना, मंसू जी की टीम को हराएंगे। ठीक है। यस। सो सर, बस मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे आपने जो बोला ये कोलैबोरेशन है, हमारी टीम में बहुत कमाल के लोग हैं जिनके कारण ये सब चीज हो रही है। लोगों को हेल्थ बांटी जा रही है, लोगों को वेल्थ कमाना सिखा रहे हैं। सो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे लीडर्स हैं कुछ, उनसे भी हम एक बार फीडबैक लेना चाहेंगे लास्ट में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा है जिन्होंने मुहिम उठाई हुई है, अशोक एंड संतोष पंडित जी हैं रिवाड़ी से, वो यहाँ पे हैं। ऐसे ही प्रदीप एंड पूजा हैं गुड़गांव से, वो हैं यहाँ पे। रितिका जी हैं। आप हम चाहेंगे ये भी फीडबैक दें, और गौरव जी को बोलूंगा एक बार इनको को होस्ट बना दें। और रविंदर जी एंड मनोज जी हैं रिवाड़ी से। सो ये अपना हैंड, जैसे अशोक जी ने हैंड रेज किया है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं अशोक जी, तो जबरदस्त। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहे सारे अभी। हाँ जी, अभी बिल्कुल स्पॉटलाइट में आएंगे सभी अभी। बट मैं आपसे 2 मिनट और चाहता हूँ सर, टाइम लेना, कि आपकी जो लाइफ का स्टोरी है वो बहुत मोटिवेटिंग है। शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि आपको कैसे अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हुई थी, आपको साइनस का भी दिक्कत था। अगर 5 मिनट में थोड़ा सा उससे कैसे आप फाइट किया आपने, अगर आप बता सकते हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि मैं तो रूमेटिक आर्थराइटिस का लास्ट स्टेज का पेशेंट था। जब ये चैंपियन बैठा है छोटा, तो इस एज में तो ना मैं चल सकता था, ना फिर सकता था, ना उठ सकता था। और डॉक्टर कहते थे मुश्किल से मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा। मगर सबने हार मानी, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। और मेरी माँ के कारण मैंने हार नहीं मानी। तो वो मेरी माँ कहती थी कि भैया ये है ना, तू पहलवान बनेगा। तो ऐसे मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देखी थी, जैसे पहलवानों घी दूध, आप तो जानते कि हरियाणा में थोड़ा सा बड़ा पॉपुलर है, घी दूध थोड़े पैसे मिलते थे। तो वो वहां से है कि मैंने बहुत एक नेचर के साथ, उस चीज के साथ, और एक फिजिकल डिसेबल इंसान को क्या होता है कि आम आदमी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। मैं बोल नहीं सकता था, ऐसे डाल टपकती थी, मैं
चल नहीं सकता था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। जब धूप निकलती तब एक लकड़ी के सहारे कहाँ कहाँ वो होती थी हमारे पास, व्हील चेयर, उतने पैसे होते नहीं थे, ये सारी चीजें तो वो सब देखा। फिर बाद में मेरी ये लाइफ की स्टोरी है, डिस्कवरी चैनल ने फीचर की थी, जहाँ पे ऋतिक रोशन मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे। कई चैनलों ने फीचर की डिफरेंट डिफरेंट, मगर डिस्कवरी वन ऑफ द, उसने वर्ल्ड वाइड स्टोरी दिखाई थी। एक इंसान, क्योंकि जब मुझे याद है मैं हार्वर्ड या पता नहीं कहीं गया था, और वो कोविड के कारण सेशन थोड़ा कैंसिल हुआ था, मैं पहुंच गया था, तब उन्होंने स्टोरी पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाई थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लाइफ में है ना, खाली एक नहीं, मुझे ढेर सारे फ्रैक्चर हुए हैं, चोट लगी है, मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं खाना नहीं खा सकता था, स्ट्रो पे आ गया था। तो मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरी लाइफ का फंडा एक ही है कि भैया नेवर एवर गिव अप इन लाइफ, क्योंकि जब तक है ना मैं सपने देखता हूँ, बिलीव करता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ ना हमेशा, जब तो दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है, उसको और बड़ा करो और मेहनत करो उसमें और आगे जाओ। तो मैं यही बात सिखाता हूँ हमेशा। और एक है ना, आम इंसान बन के रहो, साधारण बन के रहो। अब भगवान कृष्ण देखो या भगवान राम देखो, महात्मा बुद्ध साहब देखो, पीछे में पेंटिंग लगी है बुद्धा की, तो सबकी लाइफ वही है। तो आपसे वो क्या करना है कि जिंदगी में वही अचीव करना। जब एक मेरे जैसा इंसान जो इतनी बीमारी से खड़ा हो सकता है, इतनी बीमारी से उठ सकता है, तो आप सब भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। और आप सब ने तो अचीव कर लिया है, आपकी पूरी टीम ने, आप सब ने। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जब हम फेस टू फेस मिलेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल दूंगा और बेहतर कि भैया कैसे क्या था, कैसे क्या कुछ था। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब मुझे मौका मिलता, मैं देश जो IAS IPS IRS जो देश चलाते हैं, मैं उनको जाता हूँ मोटिवेट करने के भैया ये सब करो। अब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में वो करता हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री में वो करता हूँ, एंटी टबाको कैंपेन का वो करता हूँ वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे जो बड़े बड़े इवन जो अपनी स्पोर्ट्स की फ्रेंचाइजी है, बाकी टीम है, बाकी उनके ओनर है ना, मेरे से बात करवाते कि भैया ये आपसे 5 मिनट बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा। मैं वही बात सोचता हूँ कि एक लड़का जो ना बोल सकता था, झिझकता था, ना उसे कुछ पता था, वो पता नहीं कहाँ से आया था, ये बस क्या है, सकारात्मकता, मेहनत, नॉन स्टॉप एफर्ट। तो उसका वो है ना, जब एक वो कहते हैं ना कि रस्सी जब पत्थर पे निशान कर सकती है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और आजकल तो जमाना इतना है, अब मेरी जो बहुत मदद कर रहा है, जो मुझे फिट रहने में, हेल्दी रहने में, मैं अपनी एज से आगे जा रहा हूँ, फिर से वापसी कर रहा हूँ, वो न्यूट्रलाइट मदद कर रहा है। मैं कहीं बोलता है क्योंकि मैं खाता हूँ उस चीज को, मैं प्रोटीन खाता हूँ, मैं मल्टीविटामिन खाता हूँ। जब अंशु जी ने मुझे बोला कि मैं शुरुआत में मैं एक मल्टीविटामिन खाता हूँ, तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा एक मल्टीविटामिन से क्या होगा। फिर मैंने उस चीज का वो किया ना, क्योंकि क्या है कि जब तक हम किसी चीज को वो नहीं करते ना, तो हम सोचते हैं उसके बारे में। फिर मैंने देखा वाकई कमाल है। तो सबसे बड़ा दान धर्मेंद्र जी, मीनाक्षी जी, हेल्थ का दान है, और आप सब दे रहे हो। और अब की बार गुड़गांव आऊंगा ना, मैं आप सबसे मिलूंगा, आप सब तो कमाल कर रहे हो, आपकी पूरी टीम से मिलूंगा मैं, और साथ में आप सबकी सलाह भी लेंगे, पूछेंगे आप सबसे। क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कमाल। बट हाईली इंस्पायरिंग है सेशन। और मीनाक्षी कुछ बात करना चाहती है, 1 मिनट फीडबैक। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और जब अपनी जगह से पर्सन कोई आके इतना बड़ा बन के और इतना मोटिवेट करता है और अपनी जर्नी से इंस्पायर कर रहा है, तो वो बहुत ही बड़ी चीज है। आज हमने बहुत कुछ सीखा आपसे कि आप कितने हम्बल हैं और कितने बड़े पहुंचकर भी हम्बल हैं। तो नहीं मीनाक्षी जी, मैं तो रोकना चाहूंगा, मैं आपकी, धर्मेंद्र जी की और आपकी पूरी टीम की, वाकई वाव सही नाम रखा आप सबने, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो मच। वो कर दिया। और आपका आशीर्वाद मिला है आज, इतनी पॉजिटिव सोच का आशीर्वाद मिला है, तो बिल्कुल हम और भी लोगों को उनको हेल्थ का दान करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वेलकम। इवन मैंने अनुराग ठाकुर जी को भी बोला था, मैं एक कुछ एपिसोड कर रहे हैं हम उनके साथ में, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि मिलेट, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला ना कि भाई मिलेट वर्स होना चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि जी आप आपने कभी न्यूट्रलाइट ये प्रोडक्ट खाते हो आप, प्रोटीन वगैरह? बोला मतलब? मैंने कहा प्लांट वगैरह के खा के देखो आप, प्लांट प्रोटीन और ये सब। तो उसने फिर मुझे ऑफ कैमरा क्या बोला, हाँ संग्राम मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब ऑन कैमरा बोल नहीं सकते थे। क्या बात। उन्होंने मुझे एक्चुअली बोला, ये मैं फीडबैक दे रहा हूँ आप सबको। मैंने कहा आपको वो करना हो तो मैं आपकी बार आऊंगा ना, तो मैं आपको दूंगा कि ये चीज ये खाओ, आप ये बेहतर करो। तो क्या है कि देखो, हम एक वहां पे हैं, हम एक लेगेसी के साथ खड़े हैं। वो अब हमारे ऊपर है
कि उस लेगेसी को हम कितना आगे लेके जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत से जो, जैसे अब एक कई मेरे दोस्त हैं, बहुत उनके दादा परदादा ने बहुत कुछ किया, मगर वो उतनी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा रहे ना। तो ये एक लेगेसी है, इसके बारे में सब जानते हैं सारी चीजें, तो इस लेगेसी को हम कितना एक आगे लेके जा रहे हैं। देखो अपना हिंदुस्तान है ना, भारत आम इंसान का देश है, 95% आम इंसान रहते हैं यहाँ पे। और आम इंसान पता है कहाँ की भाषा समझते हैं? वो यहाँ की भाषा समझते हैं, वो और कोई भाषा नहीं समझते। अब हम तो वो इंसान है कि अब आटा नहीं देंगे, रोटी बना के दे देंगे, समझे ना। हम खुददार लोग हैं सारे, हम वैसे बात करेंगे नहीं किसी से, प्यार से चाहे उनकी जान ले जाओ कोई, वैसे बात करेंगे। तो ऐसे ही मैंने पूछा उनसे कि जी आप मिलेट, तो ये तो अच्छी बात है, मगर आजकल तो यूरिया खाद इतना ये सब हो गया है, तो आप ये करते हैं? तो बोला हाँ मैंने किया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो मैंने सोचा आप सबको बताऊंगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अगर अनुराग ठाकुर है ना मिनिस्टर तक खा रहे हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सबके लिए जरूरी है, कोई डाउट ही नहीं है। और आज आपकी एक एक लाइन हम सबको और ज्यादा फेथ दे रही है। और बिल्कुल आपने जो बोला है कि हम भी चाहते थे फिजिकल मिलें, बट शायद कुछ अभी थी चीजें, तो उस कारण से नहीं हो पाया। बट हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि हम जब भी आपसे मिले हैं, आप भी इतने, मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा, हम जब मालदीव्स में जिम में मिले थे, है ना, तो मैं और मीनाक्षी थे बस वहां पे जो जिम में थे, और एक आप थे, बाकी सब लोग तो खाने पीने में मस्त थे। तो हम वहां भी इंस्पायर हुए आपसे, बहुत सी टिप्स ली हमने वहाँ। और आगे भी ऐसे ही हम बिल्कुल आपको जरूर कष्ट देंगे, फिजिकल कष्ट देंगे कि आप आए और हमारी टीम से मिलें। ये सब लोग कमाल हैं, बिल्कुल इन सब ने बेड़ा उठा लिया है लोगों को हेल्दी और हैप्पी करने का। और आज का ये सेशन एक मील का पत्थर साबित होगा जरूर। बिल्कुल होना चाहिए जी जी। और मैं अभी इनवाइट करता हूँ हमारे जो की लीडर्स हैं जिनके कारण ये सब कमाल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अशोक जी एंड शर्मा जी हैं रिवाड़ी से, तो पहले मैं उनको इनवाइट करता हूँ। सो हियर दे आर। हाँ जी अशोक जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव, और थैंक यू सो मच संग्राम सिंह जी, आपने इतने साधारण से शब्दों में लोगों के अंदर संग्राम पैदा कर दिया, और पूरी दुनिया में आपने संग्राम पैदा कर रखा है। जब आपने शुरुआत की थी तभी बोल दिया था कि हमें छोटी जीत नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड जीतना है। तो ये आपकी जो बहुत आराम से जैसे बहते हुए पानी की तरह आपने, कैसे आप अंदर गए और कैसे आपने अंदर का ऑपरेशन किया इतने लोगों का, और पूरे आपने कमाल कर दिया आज ना। आपने कहा कि जिसका दिन प्लान नहीं वो लाइफ को क्या प्लान करेगा, और ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। आपने कहा कि अगर ईगल बनना है तो ईगल से कंपटीशन करो, छोटी चीजों से कंपटीशन करने का क्या फायदा है। और सच में एक माँ ही बेटे को हीरो बनाती है। एडिसन को भी माँ ने बनाया और संग्राम सिंह को भी माँ ने बनाया, और ये एक सीड था, ये एक बीज था कि वो बीज दिया, और उस बीज को सच माना गया, और वो बीज बढ़ के बड़ा हो गया। आपकी सारी टॉक में जो पॉजिटिविटी थी, जो खुश रहना आपने बताया, जो स्माइल करना आपने बताया, जो आपने बताया कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, और उसका उसी हिसाब से उसका हेल्थ फिट होगा। और एमवे का मतलब ही हेल्दी इंडिया है, और आप उसमें इतना सहयोग कर रहे हैं। तो गुरुदेव, धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा के लिए बहुत बहुत आभार कि आपके कारण आज आप लोगों से मिलना हुआ, और एमवे का थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू। और गुड़गांव से हैं प्रदीप एंड पूजा। हाँ जी प्रदीप जी। वो उनका माइक वो Thank you so much, Rana Bhaiya and Meenakshi Didi for organizing this wonderful session, right? और संग्राम जी ने तो इनिशियल मतलब पहली लाइन से कमाल कर दिया, right? और सबसे मुझे क्या अच्छा लगा, पूरा सेशन हो गया, पूरा सेशन हेल्थ पे था, राइट? एक एक बात आपने जो हेल्थ से कनेक्ट की, और हम जिस बिजनेस में हैं, राइट, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हेल्थ का ही है, राइट? और राणा भैया, मीनाक्षी दीदी ने, राइट, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी, और हर एक
पर्सन यहाँ पे, राइट, वो एक पिलर है, राइट, और पूरे इंडिया के लिए, हेल्दी इंडिया के लिए काम कर रहा है, राइट। और आपने संग्राम जी 4 चांद लगा दिए और बहुत अच्छा बोला आपने, पहला सुख निरोगी काया, राइट। अगर आप हेल्दी हैं तभी सारी चीजें अच्छी है, राइट। और मैं आपका भी फीडबैक देख रहा है, आप जब दे रहे थे, राइट, एक जो माँ है वो कभी हार नहीं मानती, राइट, उसका बेटा किसी पोजीशन में हो, राइट, और एक जो माँ होती है वो कभी हार नहीं मानती, ऐसी इस बिजनेस में है, राइट। जो अपलाइन है यहाँ पर, जैसे अभी राणा भैया, मीनाक्षी दीदी, राइट, हर एक पर्सन के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, हर एक के लिए प्रॉपर सारी चीजें जो एक माँ एक बच्चे को देती है, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। ऑब्वियसली हम सब मिलके धमाल करेंगे, राइट। और मिशन हेल्दी इंडिया पे काम कर रहे हैं, हिट फैमिली फिट फैमिली, राइट, और कमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी, पूजा जी। हम फिजिकली मिलेंगे और आप सबको बहुत अच्छा लगा, और आप सबकी टीम है ना, बहुत एक अद्भुत है। बस जो ये आपके अंदर का जो एक जोश है ना, उसको बना के रखो। हाँ जी, पूजा जी कुछ कह रहे हैं आप भी? थैंक यू सो मच। बस आज तो थैंक यू बोलने का ही है कि बहुत अच्छा सेशन रहा, और स्पेशली संग्राम भैया, आपने बहुत अच्छी, मतलब कमाल का था आपका, बिकॉज आपने हेल्थ के साथ साथ एक इतना मोटिवेशनल आपने मोटिवेट कर दिया। ऐसा लग रहा है कि रियली हम लोग भी और ज्यादा है ना, लोगों की हेल्थ अच्छी करें, और हेल्थ और वेल्थ का जो कम्युनिकेशन हमें, वो हेल्थ और वेल्थ का जो दोनों चीजें एक साथ हम लोगों हमारे पास हैं, और हम वो लोगों को और ज्यादा दें, ताकि हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और अपनी भी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी, पूजा जी, सो मच, प्राउड ऑफ यू। और अभी हम सुनते हैं रविंदर यादव जी को एंड मनोज यादव रिवाड़ी से। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। नमस्कार। और आज गुरुदेव की वजह से संग्राम सिंह जी से लाइव मिलना हुआ, और ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये आप नहीं होते, हम नहीं होते, तो आज संग्राम जी से हमारी मुलाकात नहीं होती। और थैंक यू सो मच संग्राम जी, आपने जो बात कही थी ना, और ये सही है, हेल्थ और वेल्थ का संग्राम अब शुरू होने वाला है ना। आज संग्राम सिंह जी ने ऐलान किया है, और संग्राम सिंह जी का ऐलान अब ऐलान नहीं रहेगा, ये होके रहेगा। और बहुत सारी चीजें मैंने नोट की, आपने जो बताया कि व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बनना है ना, व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती है, लीडरशिप की मिसाल दी जाती है ना। आपने कहा कि मेहनत के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी रहती है ना, इसलिए मेहनत से नहीं डरना है। और जो सबसे बड़ी चीज थी, तो इस इंडस्ट्री पे भी लागू रहती है और हम सब पे लागू रहती है, कि परिवर्तन से नहीं, परिवर्तन को रोकने से डरना है। परिवर्तन तो होगा, क्योंकि परिवर्तन तो नियम है संसार का। जो लोग परिवर्तन के साथ चल पड़ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो परिवर्तन के साथ उसको रोकने का प्रयास करते हैं वो लाइफ में वहीं पे रुक जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, खुशी देना, खुशियां पाने का हकदार, खुद से बातचीत करना, यानी खुद से मिलना, अपने आप से बातचीत करना ना। अगर हम अपने आप से बातचीत नहीं करेंगे तो हम अपनी खुशियां नहीं ढूंढ पाएंगे ना। और शेड्यूल की बात अभी गुरुदेव अशोक जी ने भी कही ना, कि अगर मेरा दिन का प्लान नहीं है तो मेरे लाइफ का प्लान नहीं हो सकता। फिर तो ये है कि मैं कई बार मैं भी बोलता हूँ कि हम किसी से पूछता है भाई साहब बताओ तुम जिंदा क्यों हो, तो कहते हैं बस मरे नहीं है इसलिए जिंदा है। क्योंकि जब प्लान नहीं है तो फिर वो जिंदा तो है पर कोई मकसद नहीं है उसका ना। तो इसलिए हमें दिन का प्लान बनाना है, उस दिन के प्लान पे हमें पूरा एक्शन करना है। बहुत सारी बातें, आपने ईगल बनना है तो ईगल से कंपटीशन करना है। और बहुत जो जरूरी चीज आपने कही कि मैं सभी प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि कथनी पे नहीं करनी पर विश्वास करता हूँ। और हमारा जो बिजनेस है वो करनी। रविंदर जी, अभी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। थैंक यू, आपने इतना सुना, इतना नोट किया, तो हम जब सब फिजिकली मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू सो मच। अभी हम सुनते हैं रितिका जी को गुड़गांव से। नमस्कार सभी को, थैंक यू। सबसे पहले भैया दीदी को सबसे पहले थैंक यू, और संग्राम जी को थैंक यू, क्योंकि उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि
ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हेल्थ वाइज भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी तय कर सकते हैं और वेल्थ वाइज भी। और एक चीज जो बहुत अच्छी उन्होंने बोला था कि ट्रेन में चलते हैं तो कितना भी लगेज लेके चलो, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं बट अगर हमें उड़ान भरनी है तो हमें बहुत सारी चीजों को शेड ऑफ करके, और तभी जितने हल्के हम सोच से, माइंडसेट से और हेल्थ से होते जाएंगे, हम उतनी ऊंची उड़ान भर पाएंगे। मैं खुद बहुत सारा काम करके, और जब ये हिट फैमिली फिट फैमिली स्टार्ट हुई, जब संग्राम जी को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत मोटिवेट हुई और मैंने खुद 15 kgs रिड्यूस किया, क्योंकि पहले मुझे लगा पहले आई हैव टू वर्क ऑन इट देन ओनली आई कैन टेल, तो उसके बाद फिर लोगों को बताना शुरू किया। थैंक यू संग्राम जी कि आप हम सबकी लाइफ में भी एक मोटिवेशन बन रहे हैं, और बहुत लोगों की तो आप लाइफ में हैं, बट हमारी लाइफ में आप राणा भैया मीनाक्षी दीदी के थ्रू एज ए रियल हीरो आज हमने आपको लाइव सुना है। सो थैंक यू सबसे पहले भैया दीदी को, एंड थैंक यू संग्राम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितिका जी, हम सब जल्दी मिलेंगे, बहुत थैंक यू, लाइव मिलेंगे और वर्कआउट करेंगे सारे। थैंक यू। यस यस, थैंक यू रितिका जी, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और थैंक्स टू एमवे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और बहुत अच्छी लाइन बोली। सच में संग्राम जी आप रियल हीरो हैं, आप खाली रील हीरो नहीं हैं। आप बिल्कुल मेरे अभी अक्सर जब मैं इमोशनल होता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और ये बिल्कुल मेरे इस टाइम रोंगटे यहाँ पे खड़े हैं, और हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा ये मिशन है सर, और आपने जैसे बोला था कि 1 लाख नहीं 10 लाख, तो शायद वो फिगर बाई चांस ऐसा आप तक पहुंच गया, बट हमारा आपने जो बोला वही हमारा फिगर भी वही 1 मिलियन ही है हमारा। सो इस ऑलरेडी 1 मिलियन, तो हमारा 1 मिलियन है। बट आज की इस टॉक के बाद मुझे लगता है हम सब जो ये लोग हैं यहाँ पर, हम इसको 10 मिलियन तक लेके जाएंगे, बल्कि 1 करोड़ लोगों को हम लोग हेल्दी करेंगे। ये हमारा मिशन है दिन रात, इसके अलावा हमारा और कोई अब सपना नहीं है। हमारी भी कहानी बहुत संघर्षपूर्ण है, आपने जैसे बोला कभी जब मिलेंगे मौका मिलेगा तो आपसे जरूर, ये सब लोग जितने यहाँ तक पहुंचे सबकी लाइफ में बहुत संघर्ष रहे। धर्मेंद्र जी आपके इस मिशन को आप लेते जाओ, जितना होगा मैं शेयर करूंगा पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट इज सो अमेजिंग। सो वी आर लकी, और हम बिल्कुल आपसे जरूर फिजिकली मिलने के लिए उत्सुक हैं और बहुत तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सब लोग मिशन पर, और जितने लोग यहाँ बाकी लोग हैं जिनकी हमने यहाँ बात अभी सामने चेहरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप लोगों के बिना ये 10 लाख नहीं होगा, आप लोगों के बिना ये 1 लाख नहीं होगा। हम 6 लोग, हम 5 लोग ये सब नहीं कर सकते हैं, आप सबके साथ मिलके ये होने वाला है। तो लेट अस मेक इट अ मिशन टू स्प्रेड हैप्पीनेस, हेल्थ, वेलनेस, हर घर तक हम पहुंचेंगे। और वी आर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम फिट फैमिली हिट फैमिली के नाम से, तो वहाँ पर हेल्थ के टिप्स शेयर किए जाते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज होती है, तो आप जरूर उसको लाइक करिए पेज को और फॉलो करिए, ज्वाइन कीजिए, मैं भी ज्वाइन करूंगा, आप सब ज्वाइन कीजिए उस पेज को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और आपको कभी हम, हमारे जो पेज है उसमें 1 लाख फॉलोअर्स हैं अभी, हमने खाली 1 साल हुआ है लॉन्च हुए, 2 साल लगभग। सो आपका भी किसी दिन लाइव सेशन आपसे रिक्वेस्ट करके कुछ आधा घंटा 15 मिनट वहां पे हम लेंगे, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।